नमस्ते दोस्तों। झूठ बोलने से क्या ही होता है? जब भी हमें झूठ बोलना रहता है हम ऐसे ही सोचते हैं, ये इतना लोग लूट क्यों ले रहे हैं झूठ बोलने से, झूठ ही तो बोला है। महाभारत के आदि पर्व के 7वें अध्याय में एक प्रसंग है। ऋषि भृगु जब अग्निदेव को श्राप देते हैं, वो भी सच बोलने के लिए, क्योंकि जब उनसे एक राक्षस जिसका नाम पुलोमा रहता है, वो महर्षि भृगु की पत्नी को अपहरण करने के लिए कुछ सत्य पूछता है, तो वो उसका निष्पक्ष जवाब देते हैं। तो महर्षि भृगु जब आते हैं वापस, वो देखते हैं जितना भी विनाश हुआ उस चीज़ के कारण, तो अग्निदेव को श्राप देते हैं। तो अग्निदेव कहते हैं मैंने अपना धर्म का पालन किया है। जब उस राक्षस ने मुझसे गवाही मांगी तो मैंने सत्य बोला, निष्पक्ष होकर सत्य बोला। फिर अग्निदेव कहते हैं तो इस पर श्राप देना कहाँ का नियम है? न्याय तो कहता है कि अगर किसी को सच पता है और अगर उससे पूछा जाए वो बात को छुपाए या घुमाए, तो वो पाप का भागी बनता है। और अगर कोई वो सुन रहा है और उसे भी सच पता है, वो उसको झूठ बोलते हुए सुन रहा है और वो चुप है, तो वो भी पाप का भागी बनता है। उनकी आने वाली 7 पीढ़ी और पहले की 7 पीढ़ियों के समूल नाश हो जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा नाश हो जाता है। अब आप कहेंगे ऐसे में तो उसी महाभारत में युधिष्ठिर ने। आधा झूठ बोला और कृष्ण जी ने उसे छुपाया भी था, तो फिर उनको उसका फल मिला कि नहीं? तो चलिए पहले युधिष्ठिर का देखते हैं। युधिष्ठिर का रथ ज़मीन से 4 उंगल ऊपर चलता था, मतलब फ्लोट होता था। वो रथ उनकी दिव्यता के कारण फ्लोट होता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आधा झूठ बोला, उनका रथ तुरंत ही ज़मीन पर आ गया और उनकी दिव्यता खत्म हो गई। और दूसरा, जब वो स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर अपने भाई, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें अपनी पत्नी, भाइयों को सबको मरते हुए देखा और थोड़ी देर के लिए नर्क भी देखना पड़ा अपने शरीर के साथ। तो जब उन्होंने यमराज से ये प्रश्न पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यमराज ने उन्हें यही बोला, क्योंकि तुमने अश्वत्थामा को मारने के लिए छल से आधा झूठ बोला था, इसलिए तुम्हें भी तुम्हारे शरीर के साथ छल से नर्क देखना पड़ा। और पांडवों के साथ और युधिष्ठिर के साथ ये भी हुआ कि जब युद्ध खत्म होने वाला था, तब अश्वत्थामा ने उनके जो 5 बच्चे सो रहे थे पंडाल में, उन्हें पांडव सोचकर मार डाला। और पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, जो था अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित अभी अपनी माँ की पेट में था, उत्तरा के पेट में था, वो भी ब्रह्मास्त्र से मर चुका था और उसे बचाया श्री कृष्ण जी ने। और अपने सारे बच्चों के मरने का दुख भी पांडवों को अपने पूरे राज्य करते समय और पूरी जिंदगी भर झेलना ही पड़ा। और दूसरा कृष्ण जी का। अब आप सब कहेंगे, हम सब कहेंगे कृष्ण जी तो भगवान थे, उनको कर्म के फल नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं। भगवान ने जब अवतार लिया तो उन्होंने दिखाया कि भगवान को भी कर्म के फल लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फिजिकल बॉडी मैनिफेस्ट की है, तो उनको उसके पूरे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो महाभारत के बाद गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि उनका पूरे कुल का नाश हो जाएगा, और कृष्ण जी के पूरे कुल का नाश हो गया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि फिर युधिष्ठिर और कृष्ण जी ने झूठ बोला ही क्यों? तो आचार्य द्रोण जो दुर्योधन के साथ थे, वो पांडवों को हरा देते और पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे, और आचार्य द्रोण अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे। तो कृष्ण जी और युधिष्ठिर ने सोचा कि हम आगे तो भुगत लेंगे, लेकिन अभी धर्म का बचाना जरूरी है। तो इसलिए उस टाइम उन्होंने झूठ बोला, वो भी आधा झूठ। इस लेसन को हमें लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ से छुपाना पड़ता है। और सच सच एक ऐसा बीज है जिसे ज़मीन के अंदर अगर 1000 फीट भी गड़ाया जाए तो एक ना एक दिन वो पेड़ बनकर निकलेगा ही। मतलब सच कभी नहीं छुपता है। ऐसा गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद भी हुआ। सच तो अश्वत्थामा को पता ही चल गया था और फिर उसने बहुत सारा विनाश किया। इसलिए सत्य ही बोले। धन्यवाद।